बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। तो जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी की हमने डायमेंशन से निकालनी है, तो अगर वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है तो हम उसको डिफ़ाइन करते हैं। हम देखते हैं कि वो किन दूसरे फैक्टर्स पे मिलके बनी है। तो इलास्टिक मॉडुलस को हम डिफ़ाइन करते हैं इलास्टिक modulus is equal to, it is defined as the ratio of stress and strain। इलास्टिक मॉडुलस स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो है। तो हम ये जानते हैं कि जो स्ट्रेन है ये दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो है। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। हम इधर लिख लेते हैं अलहदा से, बल्कि हम इधर ही अगर डायमेंशन की बात करें इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन। पिछले लेक्चर्स में हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की अलग-अलग डायमेंशंस कैलकुलेट कर चुके हैं। ये आप देखना चाहें तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में ये मौजूद हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती तो मैं इसके लिए 1 लिख देता हूँ। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस नंबर है। यहाँ पे मैं इलास्टिक मॉडुलस को सिंबल ई से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। तो इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ फोर्स ओवर डायमेंशन ऑफ एरिया। और फोर्स की डायमेंशन हम नेक्स्ट लिख लेते हैं। बारहा हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं फोर्स की डायमेंशन। फोर्स को हम डिफाइन करते हैं MA, और ये एरिया है। एरिया को हम लिख लेते हैं दैट इज डिफाइंड एज लेंथ इनटू विड्थ। सो नेक्स्ट इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन आ जाएगी। मास की डायमेंशन है कैपिटल M। एक्सेलरेशन के लिए हम लिखते हैं LT-2, और एरिया के लिए लेंथ और विड्थ है। तो लेंथ इसकी डायमेंशन L है, विड्थ जो है ये भी लेंथ है, ये भी फासला है, इसकी डायमेंशन भी L है। सो L इंटू L इट बिकम्स MLT-2, और ये है L स्क्वेयर। नेक्स्ट हम इसे लिखेंगे MLT-2, और ये L स्क्वेयर ऊपर जाके इसकी पावर माइनस होगी। अब हम फाइनली आंसर को एक स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखते हैं। यहाँ पे L की पावर 1 है, M की पावर भी 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा M L की पावर 1 -2, ये बनेगा L की पावर -1, और T की पावर है -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस को डिफाइन किया स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और यहाँ से हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन की डायमेंशंस कैलकुलेट करके तो इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन निकाल ली।